पाँच अगस्त 2019 तारीख का सियाह दिन भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा मुनसिफाना जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर के अवाम की सियासी सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अवाम की हकीकी सियासी क़यादत को मुसलसल दबाना, शहरी आज़ादियों पर कतगने आयद करना शदीद तशवीश का बायस है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इस ज़रीना तनाज़े के मुनसिफाना और देर पा हल के लिए अपना मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और इंसानी हुकूक़ के कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। कराची के मीर रज़ा अली कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस को मीर रज़ा की एप्पल वॉच से अहम डेटा मिल गया। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक डेटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात शामिल। वॉच से मिलने वाली मालूमात केस में मददगार साबित होगी। पुलिस का दावा है कि मकतूल की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया। पुलिस की जानिब से 48 घंटे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली को पीछे से गोली मारी गई। तस्वीर में लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई खराब था। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। केस से मुतालिक एक और सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। जाए वक़्क़े पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला नजर आया। शुबह है कि असला मुमकिना तौर पर कचरा चुनने वाला ले गया। अमेरिका अपना हरमज़ खुलने से मुताल्लिक़ पुरुमीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ हरमज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में पेशरफ़्त हुई है। अभी तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। अमेरिका को उम्मीद है कि मुआहदा बहुत जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि ईरान के दरमियान अपना हरमज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ बुध तक मुआहदा तय पाने का इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद है कि आज या कल मुआहदा हो सकता है। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशें जारी। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सबसे अहम बात मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जाए। फरीक़ैन बातचीत की बेस पर वापस आएँ। पुरअमन हल के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। सालिसी करने वाले ममालिक राब्ते बहाल रखने और मुस्तवदों के तबादले में करीबी ताउन कर रहे हैं। अपनी सरहदों का दिफा करेंगे लेकिन जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमें मौजूदा हालात में एक ऐसा माशरा तामीर करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए जिस पर दुश्मन नजर न डाल सके। ईरानी सदर का मुल्क की सलामती और समाजी इत्तेहाद पर जोर। कहा, हमें अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन हमारे माशरे में दरअंदाजी ना कर सके। दुश्मन कभी भी हमारे मजबूत समाजी ढांचे को तकसीम करके तबाह करने के मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब ना हो सके। ईरान हॉर्मुज़ में किसी मुतबादिल बहरी रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका ने मज़ीद जंगी जहाज़ या फ़ौज तैनात की तो इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, मुतादिद जहाज़ ईरान की वार्निंग के बाद अपना रास्ता तब्दील कर रहे हैं, जबकि अमरीका की हिदायत पर अमल करने वाले जहाज़ों को नुकसान उठाना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा जुमेरात या जुमे को मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा इलाक़ाई और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी खुसूसी मुलाकात होगी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज LA-28 मुजफ्फराबाद 2 में पीपल्स पार्टी के बादल नकवी 21,985 वोट लेकर आगे, नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद 20,815 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में मुस्लिम लीग नून के नौरीन आरिफ 754 वोट लेकर आगे, पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 416 वोट लेकर पीछे। इतवार को खराब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पेट्रोल ₹3.39 फी लीटर सस्ता, डीजल में ₹4.07 फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹385.86 फी लीटर हो गई।